मूवी की स्टोरी तगड़ी है और इसमें आप लोगों को बहुत बुरी मौत मरता देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत जंगल में होती है और यहाँ एक ग्रुप बातें कर रहा होता है पर हमें ग्रुप को दिखाया नहीं जाता। तभी ग्रुप के एक बंदे ट्रॉय की नजर इस लॉकेट पर पड़ती है। ट्रॉय लॉकेट को उठा लेता है और फिर ये ग्रुप चला जाता है। तभी हम इस लक्कड़ को देखते हैं जो सडनली हिलने लगता है। लक्कड़ गिर जाता है और जमीन के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है। दरअसल वो लॉकेट इस मॉन्स्टर का था। लॉकेट को हटाने के चलते मॉन्स्टर जाग गया था और अब ये अपनी लॉकेट ढूंढने निकला है। ये जंगल में उसे ढूंढने लगता है। इसी दौरान हम यहाँ ट्रैप्स लगे देखते हैं। तभी इसे एक जानवर की सड़ी बॉडी मिलती है। जानवर का ये हाल ट्रैप में फंसने के चलते हुआ था। इसे यहाँ कैमरा लगा भी मिलता है जिससे ये समझ जाता है आसपास कोई रहता होगा। तभी इसे तेज गाड़ी की हॉर्न सुनाई देती है। मॉन्स्टर उस तरफ जाने लगता है और जंगल के बाहर आ जाता है। इधर एक फॉरेस्ट ऑफिसर चक को डांट रहा होता है क्योंकि जगह जगह चक ने जंगल में ट्रैप्स लगा रखे थे जिससे टूरिस्ट ट्रैप्स में फंस सकते थे। ट्रैप्स लगाना अलाउ नहीं था, इलीगल था, पर चक ऑफिसर की बात नहीं मानता जिससे ऑफिसर कहता है वो पुलिस को लेकर आएगा। खैर मॉन्स्टर के आते ही चक घर के अंदर चला जाता है और ऑफिसर भी गाड़ी से चला जाता है जिससे मॉन्स्टर घर के अंदर घुस जाता है। तभी चक बंदूक लेके बाहर आ जाता है। दरअसल ये जानवर का शिकार करने निकला था। इधर मॉन्स्टर घर के अंदर आ जाता है तो अभी इसे मिरर में अपने डैड का विजन आता है। डैड ने इसे लॉकेट देते हुए कहा था ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, इसे हमेशा अपने पास रखना। डैड इसका नाम जॉन बताते हैं जिससे पता चलता है कि मॉन्स्टर का नाम जॉन है और वो लॉकेट इसकी माँ की आखिरी निशानी है। खैर जॉन को अपनी लॉकेट दिख जाती है। ये उसे लेने को हाथ बढ़ाता ही है कि तभी चक यहाँ आ जाता है। चक मॉन्स्टर का चेहरा देख घबरा जाता है। मॉन्स्टर दिखने में बहुत खौफनाक था। चक जान बचा के भागने लगता है। मॉन्स्टर उसके पीछे नहीं भागता, वो नॉर्मल स्पीड में उसे फॉलो करता है। आदमी अंधाधुंध भागता है। कुछ देर बाद इसे चक की चीखने की आवाजें सुनाई देती है। मॉन्स्टर आवाज को फॉलो करता है और देखता है आदमी अपने लगाए ट्रैप में फंस चुका है। आदमी दर्द से चीख रहा था। जॉन उसका चेहरा फोड़ देता है, फिर खून से सने हाथ से अपना लॉकेट उठाता है पर ये लॉकेट इसकी नहीं थी जिससे मॉन्स्टर का दिमाग गुस्से से खराब हो जाता है और वो वापस उसे ढूंढने निकलता है। चलते चलते ये चक के लाश के पास आ जाता है। इधर चक के शरीर के अंग मॉन्स्टर ने उखाड़ फेंके थे। खैर चलते चलते शाम हो जाती है तो अभी इसे कार जाती हुई दिखाई देती है। ये कार उसी लॉकेट लेने वाले ग्रुप की थी। खैर इधर रात हो जाती है और मॉन्स्टर अब भी चल रहा होता है। तभी इसे फायरिंग की आवाजें सुनाई देती है जिससे उस तरफ जाने लगता है। चलते चलते ये कैंपिंग कर रहे ग्रुप के पास आ जाता है। ये वही ग्रुप था जिसने सुबह इसकी लॉकेट ली थी। मॉन्स्टर ने छुप के देखने लगता है। इधर ग्रुप में क्रिस और ट्रॉय थे, एरन था और थॉमस था और दो और लड़कियां थी। थॉमस इन्हें इस एरिया की स्टोरी सुनाता है। वो कहता है सालों पहले यहाँ एक जॉन नाम का बच्चा रहता था। वो बच्चा अबनॉर्मल था, इसलिए जब वो बड़ा हुआ तब भी उसका दिमाग बच्चों वाला ही था। वो बच्चों वाले कार से खेला करता था। एक दिन एक आदमी का पैर उसके कार में पड़ने से आदमी फिसल कर गिर गया जिससे उसे इंजरी हो गई और वो कई महीने बेड पर पड़ा रहा। ठीक होने के बाद आदमी ने उससे बदला लेने का सोचा जिससे उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसने जॉन को एक रात बियर फायर टावर पर बुलाया और एक बैग खिलौने देने का लालच दिया जिससे खिलौनों के लालच में आकर आधी रात को जॉन बियर फायर टावर पर क्लाइंब करके चढ़ गया। तभी आदमी ने उसे धक्का मार नीचे गिरा दिया। टावर से गिरने के चलते जॉन की मौत हो गई। गाँव वालों ने इसे एक्सीडेंट समझा। पुलिस ने भी इसे एक्सीडेंट का नाम देकर केस बंद कर दिया लेकिन जॉन के पिता को दाल में कुछ काला लगा जिससे वो अपने बेटे के हत्यारों से भिड़ गए जिससे उन लोगों ने उसके पिता को बहुत मारा, इतना मारा कि उसे जान से मार दिया जिससे एक हफ्ते बाद जॉन वापस जिंदा हुआ और अब वो मॉन्स्टर बन चुका था। उसने अपने पिता के हत्यारों को जान से मार डाला। गांव में उसने तबाही मचा डाली जिससे लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से दफनाया और उसकी माँ की लॉकेट उसके पास रख दी। इधर जॉन एक बार और लॉकेट को हटाने की वजह से जमीन से निकला था और तब भी उसने बहुत खून का खेल खेला था पर लोगों ने वापस उसे दफना दिया था और लॉकेट उसके पास रख दी थी। इधर अब तीसरी बार वापस लॉकेट हटाने के चलते ये बाहर आ गया था। खैर सबको जॉन की स्टोरी अच्छी लगती है। फिर ये सेल्फी लेते हैं और जॉन की नजर इन्हीं पर होती है। ग्रुप सोने चला जाता है। जॉन उनके केबिन के बाहर आता है और एक हथियार उठा लेता है। फिर से विंडो के सामने एक अकेली लड़की दिखती है पर तभी एरिन सिगरेट पीने बाहर आता है जिससे मॉन्स्टर लड़की को छोड़ एरिन के पास आता है और उसके जबड़े में हथियार डाल जबड़ा फाड़ देता है जो बहुत दर्दनाक था। मॉन्स्टर एरिन की बॉडी स्टेशन रेंजर के अंदर आके फेंकता है। इसे यहाँ एक मास्क और कुछ हथियार मिलते हैं। मॉन्स्टर मास्क को पहन लेता है और हथियार भी ले लेता है। फिर स्टेशन से बाहर निकलता है। चलते चलते सुबह हो जाती है, फिर दोपहर हो जाती है। मॉन्स्टर नॉन स्टॉप चलता रहता है। तभी से नदी के किनारे ब्रोडी और अरोरा दिखते हैं। ये दोनों यहाँ स्विमिंग करने आई थी। ब्रोडी नदी में कूद जाती है। मॉन्स्टर भी मगरमच्छ की तरह पानी में उसका शिकार करने जाता है। इधर अरोरा स्विमिंग नहीं करती, वो योगा करने चली जाती है। तभी ब्रोडी को
मॉन्स्टर पानी में खींच लेता है। फिर उसकी लाश ही ऊपर आती है। इसके बाद जॉन नदी से बाहर आ जाता है और अब इसे अरोरा की तलाश थी। जॉन उसे ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद ये उस तक पहुंच जाता है। इधर अरोरा योगा कर रही थी ताकि ये और भी तगड़ी हसीना बन सके और 50 लौंडे इसके पीछे घूमे, पर इसका सपना सपना ही रह जाता है और जॉन को देख इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये भागने की कोशिश करती है पर आए खाई थी। तभी जॉन इसके अंदर चेन का हुक घुसा देता है और हुक पेट के आर पार कर देता है। ये लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी करता है जिसे बयान नहीं किया जा सकता। मारने के बाद ये बॉडी को खाई में फेंक देता है, फिर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मॉन्स्टर को काफी देर तक चलता हुआ देखते हैं। खैर कुछ देर बाद इसे ग्रुप के 2 बंदों की आवाज आती है। थॉमस अपने गायब हुए दोस्तों की रिपोर्ट करना चाहता था पर ट्रॉय उन्हें खुद ढूंढना चाहता था। दोनों में बहस हो रही थी। तभी ट्रॉय कार की चाबी इधर फेंक देता है। मॉन्स्टर चाबी को उठा लेता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर बच्चों वाले कार से खेलने लगता है। इसी दौरान हम उसका भयानक चेहरा देखते हैं जो बहुत डरावना था। इधर थॉमस कार की चाबी ढूंढते हुए आ जाता है। तभी से मॉन्स्टर का हथियार पड़ा मिलता है जिससे ये शोर मचा देता है, जिससे जॉन गुस्से से भर जाता है और मास्क पहन लेता है और उसे मारने जाता है। पर तब तक थॉमस केबिन में चला जाता है जिससे ये एक लकड़ को गाड़ी के हॉर्न में अटका देता है। हॉर्न नॉन स्टॉप बजने लगती है। मॉन्स्टर केबिन का एक चक्कर लगाता है। तभी ट्रॉय हॉर्न के बजने से बाहर आ जाता है। मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है जिससे ट्रॉय की थाई में चोट आ जाती है। जॉन उसे मारने वाला होता है कि तभी थॉमस बंदूक लेके आ जाता है और उसे शूट कर देता है। इधर मॉन्स्टर अनडेड था, इसे कभी मारा नहीं जा सकता था। थॉमस ट्रॉय को जल्दी से ले जाने लगता है पर इधर ट्रॉय खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जैसे थॉमस इसकी चोट पर कपड़ा बांधता है और दोनों जाने लगते हैं तभी मॉन्स्टर जाग जाता है और कुल्हाड़ी फेंक के मारता है जो थॉमस को आके लगती है। थॉमस ऑन द स्पॉट मर जाता है। फिर ये पत्थर से ट्रॉय का चेहरा कुचल के उसे मार डालता है। फिर उसके जेब में अपना लॉकेट ढूंढता है पर जेब में कोई लॉकेट नहीं थी। तब यहाँ कोर्ट और क्रिस आ जाते हैं जिससे मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है और देखता है लॉकेट तो क्रिस के गले में है। मॉन्स्टर उसका गला ही अलग करने वाला था पर कोर्ट उसे बचा लेता है। फिर दोनों गाड़ी से भाग जाते हैं। खैर फिर ये अपने स्टेशन रेंजर में जाने लगता है। वहां जाके ये देखता है फॉरेस्ट ऑफिसर को क्रिस और कोर्ट ने सब बता दिया है। तभी इनकी भी नजर मॉन्स्टर पर पड़ जाती है। ऑफिसर कहता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ? तुम 10 साल पहले भी जागे थे, तब मैंने ही तुम्हें सुलाया था। मॉन्स्टर ऑफिसर को मारने जाता है पर वो इसे शूट कर देता है। क्रिस कहती है मुझे तो लगा था जॉन की वो स्टोरी फेक थी। ऑफिसर कहता है वो स्टोरी रियल है। जॉन 2 बार जागा था, एक बार उसे मेरे डैड ने सुलाया था और एक बार मैंने। अब वापस इसे मैं सुला दूंगा। ये लोग जॉन को चेन से बांधने वाले थे पर तभी जॉन जाग जाता है और ऑफिसर को पकड़ लेता है। ऑफिसर क्रिस और कोर्ट को भगा देता है। मॉन्स्टर इसकी रीढ़ की हड्डी उखाड़ देता है जिससे ये पैरालाइज हो जाता है। फिर मॉन्स्टर केबिन के अंदर जाके एक लकड़ काटने वाली मशीन को चालू करता है। फिर इसमें चेन का हुक घुसा के इसे खींचते हुए केबिन के अंदर लाता है। इधर ऑफिसर दर्द से चीख भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो पैरालाइज था। मॉन्स्टर इससे बदला लेना चाहता था। ये मशीन से इसके हाथ और गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। बहुत बुरी मौत मारता है ये इसे। फिर जब ये क्रिस और कोर्ट को ढूंढ रहा होता है तब कोर्ट इसे आवाज लगाता है और ललकारता है। जॉन उनकी तरफ जाने लगता है पर तभी वो इसके पीछे से निकलते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। जॉन उनकी बातें सुनता है। कोर्ट क्रिस से कहता है मैं जॉन का ध्यान अपनी ओर करूंगा, तब तुम पीछे से आके उस पर पेट्रोल छिड़क उसे आग लगा देना। खैर कोर्ट जॉन के पीछे आके उसे गालियां देता है जिससे जॉन अपने हथियार से उसके चेहरे के 2 टुकड़े कर देता है। ये देख क्रिस सन हो जाती है। मॉन्स्टर कुल्हाड़ी से कोर्ट की बॉडी काटने लगता है। वो नॉन स्टॉप उस पर वार करता है। क्रिस पेट्रोल नीचे रखती है, फिर उसका लॉकेट यहाँ रख देती है और यहाँ से भागने लगती है। पूरी रात वो भागती है पर बार बार ये एक ही जगह पहुंच रही थी और जॉन की कुल्हाड़ी चलने की आवाज ही इसे सुनाई दे रही थी। खैर सुबह हम देखते हैं क्रिस का पैर एक ट्रैप में फंस चुका है। बेचारी दर्द से कांप रही थी। क्रिस बड़ी मुश्किल से ट्रैप से आजाद होती है और जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है। काफी देर बाद ये बाहर आ जाती है और एक रोड पर पहुंच जाती है। ये यहाँ किसी गाड़ी के आने का वेट करती है तभी से गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। क्रिस लेडी से हेल्प मांगती है। लेडी से गाड़ी में बैठाती है, फिर इसे हॉस्पिटल ले जाने लगती है। रास्ते में लेडी पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्रिस कहती है कोई जानवर था। जिससे लेडी कहती है 30 साल पहले मेरे भाई पर भी यहाँ एक भालू ने हमला किया था पर वो किस्मत से बच गया। इधर लेडी की बातें सुन ऐसा लग रहा था वो भालू नहीं बल्कि जॉन ही था। इसके भाई ने इसे झूठी कहानी सुनाई होगी। खैर रास्ते में लेडी देखती है क्रिस के पैर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है जिससे लेडी इसके पैर में कपड़ा बांधने की सोचती है और गाड़ी रोक देती है जो इसे नहीं रोकनी चाहिए थी। क्रिस से गाड़ी स्टार्ट करने को बोलती है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेडी से शांत होने को कहती है और इसके घाव में कपड़ा बांधने लगती है। क्रिस खौफ से जंगल की तरफ देखती है। वो जानती थी अभी मॉन्स्टर जंगल से निकलेगा और इन दोनों को मार देगा। हमें भी ऐसा ही लगता
लगता है, पर ऐसा नहीं होता। इधर हम देखते हैं जॉन ने अपनी लॉकेट उठा लिया है और वो कहीं चला गया है। वो कहाँ गया है ये मूवी में नहीं बताया गया। इसके साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो अब इस वीडियो को शाउट आउट जाता है मयूर को। आप भी एक कमेंट एंड सब्सक्राइब करो ताकि कल मैं आपको शाउट आउट दूं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।